हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। या फिर यूं भी पूछ सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। अब दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वॉन न्यूमान। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास 1946 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1946। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के संचालन में प्रोग्राम प्रयुक्त होते हैं, नियम और कंप्यूटर की जो क्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाती है? वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। यानी कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है? तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया था। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। अब अगला क्वेश्चन है, संगठकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं? तो कंप्यूटर्स में आईसी चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिट। अब अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं? तो मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी, 1000 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बग। अब अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है? चुंबकीय टेप और डिस्क। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो चुंबकीय टेप और डिस्क कहलाता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों। अगला क्वेश्चन है, सीम। सीम का पूरा रूप क्या है? तो सिम का पूरा रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गणना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर होता है वो बहुत अधिक तेज गति से प्रिंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो जो सुपर कंप्यूटर है वे अन्य कंप्यूटरों से परिकलन क्षमताएं बृहत स्मृति भंडारण में भिन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि परिकलन क्षमताएं बृहत स्मृति भंडार। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द्विआधारी अंक पद्धति। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी अंक पद्धति सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन जो होती है वो कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा होती है। अब अगला क्वेश्चन है, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो भाषाएं दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए और मेगा बाइट्स के लिए। तो एमबी का प्रयोग इनमें से किसी भी भाषा के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्यावसायिक कार्यों के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है। तो एक पेन ड्राइव होती है हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्ट्रेन। अब अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्ट्रेन। अब अगला क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में किया जाता है। मतलब जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ में जो भाषा होती है वही बेसिक भाषा कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रारंभ में। अब अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अधिकृत अभिगमन से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्र के अधिगमन से। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? तो मोडेम वह युक्ति होती है जिसके द्वारा टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों को भेजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोडेम। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है
साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। अब अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कोलंबिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलंबिया। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिचक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो जो सिद्धार्थ कंप्यूटर था ये भारत में सबसे पहले बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत में सबसे पहले निर्मित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक विकास करने वाली संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता रे टॉलमसिन को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। अब अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला कंप्यूटर भारत में जो पहला कंप्यूटर था वो ICO कोलकाता में सन 1955 में लगाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ? तो पहला कंप्यूटर भारत में 1955 में ICO कोलकाता में लगाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र है? तो प्रथम वेब ब्राउज़र वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा है? तो जो कंप्यूटर बेसिक, सी और फोर्ट्रेन ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है? तो जो बीट होती है वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बीट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।